बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास रिव्यू एक्सरसाइज 2 है और हमने इसका स्टार्ट लेना है क्वेश्चन नंबर 2 से। और क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। पार्ट नंबर फर्स्ट है 0.000 और 5 और 7 पॉइंट के बाद 3 जीरो है। अच्छा, हमने इस पॉइंट को उठाना है और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ले जाना, तो ये हो जाएगा 5.7। और कितने डिजिट आ रहे हैं पुराने पॉइंट और नए पॉइंट के दरमियान में? 4 डिजिट्स आ रहे हैं। और जब इस तरफ मूव करेंगे इस तरफ, तो साथ हमारे पास माइनस भी आएगा। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अच्छा जी, फिर आ जाए सेकंड पार्ट है 734। 734 जी, इसका पॉइंट नहीं है तो यहाँ पे लास्ट में है, तो यहाँ लास्ट से पॉइंट उठाना है और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ले जाना है। तो पुराने पॉइंट और नए पॉइंट के दरमियान में कितने डिजिट्स आ रहे हैं? 2 डिजिट्स आ रहे हैं। और अब इस तरफ गए हैं तो हमें प्लस लगाना होता है, तो प्लस ना लगाएं, ठीक है जी। थर्ड इसका पार्ट है स्टूडेंट्स 0.33 और 10⁻3। अब आपको पता है ना, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, तो यहाँ पे तो नहीं है, तो ये उठाएं और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके जाएं। 3.3 और 10⁻, कितने डिजिट है बीच में? 1। और इस तरफ मूवमेंट हुई है तो माइनस भी लगाएंगे, और ये 10⁻3 पहले वाला आ गया। ये बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। -1 और +3 कितना होता है? ये आ जाएगा 3.3 10⁻²। ये आपका आंसर है जी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। इनको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है हमने। तो पहला पार्ट है 2.6 10⁻³ जी। ऑर्डिनरी नोटेशन में कैसे हमने लिखना है, ये देखें 10⁻³ है ना, +3 है, तो इस तरफ 3 डिजिट मूव करना है। तो 3 डिजिट इस तरफ मूव करते हुए बीच में 1 डिजिट आ रहा है, तो कितने जीरो लग जाएंगे? 2 जीरो लग जाएंगे। ये हमारा आंसर है पहले पार्ट का। दूसरा पार्ट है 8.794 और 10⁻⁻⁴। अब इस माइनस की वजह से ना इस तरफ पीछे की तरफ मूव करना है और 4 डिजिट पीछे मूव करना है, और बीच में 1 डिजिट आ रहा है तो 3 जीरो लगाओगे। 1 2 3 8 7 9 और 4, और यहाँ पॉइंट आ जाएगा। देखिए ना, यहाँ था पॉइंट, उठा के हम यहाँ ले आए, तो ये 4 डिजिट पीछे चला गया ना, और पॉइंट से पहले 1 जीरो वैसे ही हम लगाते होते हैं जी। इसका थर्ड पार्ट है 6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁶ जी। इस तरफ जाना है, इसका पॉइंट यहाँ पे है ना, तो यहाँ जाना है 6 डिजिट पीछे, और बीच में 1 डिजिट आ रहा है, तो कितने जीरो लगाओगे? 5 जीरो। 2 3 4 और 5, और फिर 6, और पॉइंट से पहले 1 जीरो लगा देते होते हैं। ये हमारा आंसर है जी। क्लास, क्वेश्चन नंबर 4 है, हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो क्वेश्चंस है ना, उनको लिखना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। मेरे पास ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है 2 1 8 और 7। देखिए, इन दोनों की जगह बदल देनी है, तो ये हो जाएगा log 2187, और 2187 की जगह पे 7 चला गया और विद बेस 3। ये पहले पार्ट का आंसर आ गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है a की पावर b इक्वल टू c। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है। इन दोनों की आपको पता है जगह बदलते होते हैं और लॉग लगा देते होते हैं, तो लॉग आ जाएगा log c और विद बेस a इक्वल टू b। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है? 12 स्क्वायर इक्वल टू 144 जी। इन दोनों की जगह बदलनी है ना हमेशा की तरह, तो ये और लॉग लगा देना। लॉग यहाँ 144, यहाँ 2 और बेस में 12। ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन 5 है हमारे पास, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखे हुए हैं, इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5। ये देखें,
log 8 विद बेस 4 इक्वल टू एक्स। जी इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, इन दो की जगह बदलें और लॉग खत्म कर दें। 4 की पावर एक्स इक्वल टू 8, ये आपका आंसर है। जी दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट आपके पास है log 729 विद बेस 9 इक्वल टू 3। जी इन दोनों की हमने जगह बदल लेनी है, तो और log खत्म, 9 की पावर 3 इक्वल टू 729, ये हमारा आंसर है। जी फिर थर्ड पार्ट है इसका, log 1024 विद बेस 4 इक्वल टू 5, इन दो की जगह बदल देनी है, तो 4 की पावर 5 इक्वल टू 1024, ये हमने लिखे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जी क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और पहला पार्ट है मेरे पास log x विद बेस 9 इक्वल टू 0.5। आपको पता है इन दो की जगह बदल दोगे और log खत्म कर दोगे तो ये हो जाएगा 9 की पावर 0.5 इक्वल टू x। तो 9 की पावर 5.5 का मतलब क्या होता है? देखें 0.5 का मतलब होता है हाफ, हाफ को 1/2 भी लिख सकते हैं, तो 9 की पावर 1/2 इक्वल टू x। ठीक है जी। अच्छा अब ये देखें 9 की जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 3 का टेबल 3 फिर 3 का टेबल 1, ये 3 का कितना आ गया? स्केयर आ गया, और ये 1/2 वैसे ही, ये 2 2 से कैंसिल, तो x इक्वल आ गया 3 के। नेक्स्ट पार्ट देखें जी, नेक्स्ट पार्ट है 1/9 और पावर है 3x इक्वल टू 27। ठीक है जी, तो ये तो होता है 3 का स्केयर और ये 27 होता है 3 की पावर 3। अच्छा ये डिनोमिनेटर में ऐसे ऊपर न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया जी। ये दोनों एक पावर, हमने लॉ पढ़ा था, एक पावर विद इन द ब्रैकेट और एक आउटसाइड द ब्रैकेट हो तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर -6x इक्वल टू 3 की पावर 3। बेसिस सेम है तो पावर्स आर इक्वल, -6x इक्वल टू 3, ये दोनों इक्वल हो गया। ये समझ लें कि हमने इसको कैंसिल कर दिया, तो -6 ये हो जाएगा, सॉरी x हो जाएगा 3/-6, कटिंग हो जाएगी 1/2 माइनस में। ठीक है जी। पार्ट नंबर 3 है 1/32 और पावर है 2x इक्वल टू 64। जी हमने 30 पहले 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 का टेबल 32, 2 का टेबल 16, 2 का टेबल 8, 2 का टेबल 4, 2 का टेबल 2 और 2 का टेबल 1, 1 2 3 4 5 6। तो इसकी जगह आ गया 2 की पावर 6 और इसकी जगह 32 की, देखें ये अगर स्किप कर दें तो बाकी हमारे पास 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 की पावर 5 है। ठीक हो गया, ये डिनोमिनेटर में, ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज। ठीक हो गया जी, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 की पावर -10x इक्वल टू 2 की पावर 6, बेसिस सेम है तो पावर्स आर इक्वल। -10x आप रखोगे किसके इक्वल? 6 के इक्वल, तो -10 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 6/10 माइनस में 2 के टेबल पे कटिंग हो रही है, 3 और 5। जी क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। हमने सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में लिखना है, सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में लिखना है। पहला पार्ट 7 log x माइनस 3 log y स्क्वायर, ये कहाँ चली जाएगी? वापस पावर में चले जाएंगे। तो उससे पहले अगर हम इसको यूं कर लेते हैं, ये नहीं, log x की पावर 7 माइनस log y स्क्वायर और ये पावर वापस इधर 3 आ गई। जी log x की पावर 7 माइनस log y की पावर 6 हो जाएगा, 2 3 6। अच्छा अब अगर दो वैल्यू माइनस हो रही हो, ये देखें ना, ये दोनों माइनस हो रहे हैं,
तो ये किस में कन्वर्ट होता है, माइनस कन्वर्ट होता है डिवीजन में और प्लस कन्वर्ट होता है मल्टीप्लिकेशन में। जब हम जाते हैं सम और डिफरेंस से जब जाते हैं ना सिंगल लॉगरिथम में, तो ये होता है। ठीक हो गया जी। तो ये डिवाइड में, माइनस जो है वो डिवाइड में कन्वर्ट होगा, x की पावर 7 ओवर y की पावर 6, ये हमारा आंसर। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हो जाएगा, सेकंड पार्ट है 3 log 4 माइनस log 32। जी ये पावर वापस जाएगी अपनी जगह पे, log 4 की पावर 3 माइनस log 32। अच्छा जी, 4 की पावर 3 कितना होता है ये देखें, 4 की पावर 3 होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 64। तो ये आ जाएगा log 64 माइनस log 32। माइनस किस में कन्वर्ट होता है, डिवीजन में, और सिंगल लॉग, एक दफ़ा लॉग आ जाएगा 64 ओवर 32। जी कितना होगा, डिवाइड करें 64 को 32 से तो 2 आ जाएगा। ये हमने सिंगल लॉग की शक्ल में लिख दिया जी। पार्ट नंबर थर्ड है हमारे पास 1/3 log 8 with base 5 plus log 27 with base 5 माइनस log 3 with base 5। ठीक है जी। तो अब ये नोटिस करें आप जी, ये हो जाएगा सिंगल लॉगरिथम में, इसको करने लगे खाली। तो प्लस किस में जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, 8 मल्टीप्लाई बाय 27 विद बेस 5 माइनस log 3 विद बेस 5। ठीक है जी। तो अभी ये आ जाएगा log 27 को 8 से करें ना 216 आता है, log 3 विद बेस 5। जी ये जो 216 है ना, ये हमारे पास 6 का क्यूब होता है, और ये पावर कहाँ वापस इधर चली जाएगी, log 216 की पावर 1/3 और बेस 5। ठीक हो गया। 216 हमारे पास स्टूडेंट्स किसका क्यूब है, 6 का। तो ये आ जाएगा log 3 विद बेस, ये 3 से कैंसिल, तो ये हो जाएगा log 6 विद बेस 5 माइनस log 3 विद बेस 5। ठीक है जी। अब ये माइनस हो रहा है, सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करेंगे तो ये किस में जाएगा, डिवाइड में। तो ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 3। तो 6 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है, log 2 विद बेस 5। ये मेरा पास आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 8 है, हमने एक्सपेंड करना है, यानी सम और डिफरेंस में लिखना है, सम और डिफरेंस में लिखना है, सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में नहीं लिखना। सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में मिला होगा उसको हमने एक्सपेंड करना है। पहला पार्ट है log x y z की पावर है 6। जी मल्टीप्लिकेशन किस में जाएगा, प्लस में, log x प्लस log y प्लस log z की पावर है 6। अब 6 कहाँ आ जाएगा, बिफोर log, log x log y और 6 log z। ये हमारा पहले पार्ट का आंसर है जी। सेकंड पार्ट है log m5n3 और ये 6th रूट है और बेस है हमारे पास 3। ठीक है जी। अच्छा जी, 6th रूट को लिख सकते हैं 1/6 log m5n3 और यहाँ आ जाएगा 1/6। ठीक हो गया जी। अच्छा 1/6 है, पावर में कहाँ आ जाती है, पावर आ जाती है बिफोर log, 1/6 log m5n3 और बेस 5। अच्छा जी, अब मल्टीप्लिकेशन किस में कन्वर्ट होगा, प्लस में। तो आप लिखोगे log m5 प्लस log n
3 और बेस इसकी भी, ये 5 थी ना, बेस तो सब दोनों की 5 आ जाए। अब ये पावर्स कहाँ आ जाएंगी, बिफोर लॉग, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/6 5 log m विद बेस 5 विद बेस 3 है, सॉरी 5 लगाता जा रहा हूँ यहाँ से आगे ऑनवर्ड ना, यहाँ पे बेस 3 है। यहाँ पे मेरे पास बेस 3 है और ये भी बेस 3, और ये कितना हो जाएगा, इसकी पावर भी पहले आ जाएगी 3 log n विद बेस 3, 5 log m विद बेस 3 और 3 log n विद बेस 3 और 1/6 जी। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास स्टूडेंट्स, वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। फाइंड वैल्यू जी, पहला पार्ट है 68.24 और क्यूब रूट। जी पहला स्टेप क्या होगा, लेट कर लोगे आप इसको x के इक्वल, 68.24 और क्यूब रूट की जगह आ जाएगा 1/3। अगला स्टेप, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेना है आपने, लॉग x लॉग 68.24 की पावर 1/3, पावर कहाँ आ जाएगी, बिफोर लॉग, ये आ जाएगा 1/3 log 68.24, log x ऐसे ही लिख दें, 1/3 भी लिख दें और log 68.24 की वैल्यू लगाते हैं, log 68.24 1.8340 834, इसको 3 से डिवाइड करें, हमने ये कैलकुलेटर से लिया वैल्यू, और इसको जब 3 से डिवाइड करते हैं तो आता है 0.6113 जी। लॉग है इस तरफ, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा जी। लॉग इधर आएगा तो इधर आके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग 0.6113, तो शिफ्ट दबा के लॉग और 0.6113 लिखते हैं तो x आता है 4.0864, ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है, दोबारा करके देख लेते हैं, कैलकुलेट शिफ्ट दबा के लॉग 0.6113 सॉरी 4, ये आता है 4.0860, ये आता है मेरा आंसर जी। पार्ट नंबर सेकंड है 319.8 मल्टीप्लाइड बाय 3.543 जी। पहला स्टेप क्या होगा, लेट कर लो x के इक्वल 3.543। अगला स्टेप, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा log x log 319.8 और 3.543 जी। मल्टीप्लिकेशन किस में कन्वर्ट होगा, प्लस में, तो ये आ जाएगा log x log 319.8 प्लस log 3.543, तो कैलकुलेटर पे ये लिखें log 319.8, तो आपके पास आता है 2.5048, ठीक है, और ये लिखते हैं जब कैलकुलेटर पे log 3.543 तो 0.5493 आता है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट के बाद ना ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही थी, मैं आपको बताता हूँ, तो मेरे पास वैल्यूज़ थी 0.54937, तो ये एक बढ़ा दूंगा मैं, क्योंकि इससे अगला डिजिट जो है ना 5 से ग्रेटर है, तो ये मैं क्या कर दूंगा 4। इसी तरह यहाँ पे भी मेरे पास log 319.8 जो था 48, इसके बाद यहाँ 7 था, तो ये 4 डिजिट लिखने होते हैं, तो ये वाला डिजिट मैं एक इंक्रीज करके लिख दूंगा 9 जी। दोनों को ऐड करें तो मेरे पास आता है 3.0543, लॉग इस तरफ आके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग 3.0543,
3.0543 तो मेरे पास आता है 1133 आपका आंसर आ जाता है जी। पार्ट नंबर हमारे पास थर्ड है। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स 36.12 मल्टीप्लाई बाय 750.9 ओवर 113.2 9.98 जी। पहला स्टेप लेट करोगे x के इक्वल मल्टीप्लाई बाय 750.9 ओवर 113.2 मल्टीप्लाई बाय 9.98 स्टूडेंट्स। अगला स्टेप होगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लिखना। यह आ जाएगा लॉग 36.12 750.9 ओवर 113.2 मल्टीप्लाई बाय 9.98 ठीक है जी। अच्छा अब आपने नोटिस करना है अगर डिनोमिनेटर में दो वैल्यूज होंगी ना, दो या दो से ज़्यादा, दो ही होंगी, दो से ज़्यादा वाला केस आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपने ना करली ब्रैकेट्स का यूज़ करना। देखें आप, आपने मल्टीप्लिकेशन को प्लस में कन्वर्ट करना ना, आपने ऊपर वाली वैल्यू लिखी लॉग 36.12 प्लस लॉग 750.9 माइनस डिवाइड की वजह से आप नीचे वाली वैल्यूज लिखते हुए भी आपने क्या करना, करली ब्रैकेट। उसकी रीज़न बताता हूँ। 0.2 प्लस लॉग 9.98 उसकी रीज़न ये है क्योंकि इस ब्रैकेट में ओपन होना होता है ना तो साइन चेंज होता है। ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस में। ये आ जाएगा लॉग 36.12 लॉग 750.9 लॉग 113.2 माइनस लॉग 9.98। अब इनकी वैल्यूज लगानी है हमने जी। लॉग 36.12 की वैल्यू ये है 1.5577 लॉग 750.9 ये है 2.87755 लिखा आ रहा है, लेकिन उससे अगला एक डिजिट है, यानी ये वैल्यू आ रही है 2.28755। 4 डिजिट तक लिखना है हमने, लेकिन इससे अगला डिजिट 5 से बड़ा है तो इसको 5 या 5 से बड़ा है तो इसको एक इंक्रीज कर दो। अच्छा जी, फिर आ रही है लॉग 113.2 करें तो 1.1206 जी। लॉग 113.2 2.0538 2.0538 और log 9.98 करें तो 0.999 और 1 जी। ये चारों वैल्यूज कैलकुलेटर पे लिखते हैं तो क्या आता है मेरे पास 1.5577 प्लस 2.8756 माइनस 2.0538 माइनस 0.999 और 1 तो ये आता है 1.3804। लॉग इस तरफ आके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग 04। कैलकुलेट करते हैं इसको, कैलकुलेटर पे लिखते हैं तो मेरे पास आता है स्टूडेंट्स 24.01। ये हमारा आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में ना स्टूडेंट्स आपके पास है कि इन द ईयर 2016 द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 22 मिलियन और आपको जो फंक्शन दिया हुआ है ना P इंटू टी 22 इंटू 1.025 और टी, ये फंक्शन गिवन है ठीक है। यूज द मॉडल टू डिटर्मन आपके जी। हमने डिटर्मन इन विच ईयर यानी टी कैलकुलेट करना है और पॉपुलेशन हो जाए, पॉपुलेशन 35 मिलियन हो जाए ठीक है। तो अब मैं इस पॉपुलेशन की जगह लगा दूंगा 35, ये 22, 1.025 और टी ठीक है जी। तो मुझे टी कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले जी स्टूडेंट्स क्या करें, आप
टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर लें तो ये हो जाएगा log 35 log 22 मल्टीप्लाइड बाय 1.025 की पावर t। मल्टीप्लिकेशन किस में कन्वर्ट होगा? प्लस में। log 22 प्लस log 1.025 की पावर t और ये t आ जाएगा बिफोर log 35 log 22 प्लस t log 1.025। अब कैलकुलेटर पे वैल्यूज लगाना शुरू करते हैं। log 35 की वैल्यू होगी मेरे पास 1.544, अच्छा यहाँ लिखता हूँ 1.54406 आ रही है। 6 बढ़ा है ना एक डिजिट, हमने 4 डिजिट लिखने होते हैं पॉइंट के बाद, तो इसको एक बढ़ा देंगे। और इसी तरह log 22 की वैल्यू आ रही है 1.3424 और log 1.025 की वैल्यू आ रही है 0.0107। पॉइंट के बाद आपने 4 डिजिट लिखने हैं। जी स्टूडेंट, ये वैल्यू ऐड हो रही है, इधर आके क्या हो जाएगी? -24 इक्वल टू t इंटू 0.0107। जी इसमें से ये माइनस करते हैं तो आता है 0.2017 t इंटू 0.0107। ये वैल्यू मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगी? डिवाइड 0.0107 इक्वल टू टी। जी डिवाइड करते हैं तो ये आता है 18.9, तो ये अप्रोक्सीमेट आपका आ जाएगा 9 ईयर्स। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्हेन द पॉपुलेशन विल बी 35 मिलियन और इस वक्त हमें कहा है कि हम 2016 में हैं। सो द ईयर आफ्टर, सो द ईयर बताना है, ईयर व्हेन population will be 35 million 5 मिलियन। इस वक्त हम 2016 में है ना, मतलब जो क्वेश्चन में डेट है 2016 की बात हो रही है और इसमें 19 ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 2035, ये हमारा आंसर है। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है लेसन पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर। अल्लाह हाफिज़।